जिला शोपियां के रेबन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक अलबदर से बताया जाता है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शनाख्त रेबन शोपियां के नवाज अहमद बग्गे और बटनूर पुलवामा के यावर अहमद वानी के तौर पर हुई है। दोनों मिलिटेंटों की तदफीन उनके आबाई इलाकों में अंजाम दी गई। रेबन शोपियां और बटनूर पुलवामा में काफी लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। उधर पुलवामा और शोपियां कस्बों में हड़ताल रही। इस वजह से मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर रही। कस्बा पुलवामा में पथराव का मामूली वाकया भी पेश आया। हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई थी। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि अगर नई दिल्ली, हम लोग और कश्मीर के लीडरान ईमानदारी के साथ कोशिश करें तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। रियासत की असल सियासी पार्टियां, हुर्रियत लीडरान भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जो मौकफ है वो गलत है। गवर्नर ने दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर मसले की कुंजी ये है कि यहां के नौजवानों का भरोसा जीतना होगा और उन्हें बाइख्तियार बनाने के साथ साथ मुल्क से जोड़ना होगा। उन्होंने तालीम की अहमियत को भी उजागर किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि रियासत में तालीमी शोबे का हाल खराब है। मलिक ने कहा कि आज तक पार्लियामेंट में तालीम के बजट पर बहस नहीं हुई। गवर्नर ने कहा कि कश्मीर में रोजाना मिलिटेंट मारे जाते हैं और कोई गोली चलाएगा तो बदले में उसे गुलदस्ता नहीं मिलेगा। मलिक ने मिलिटेंटों की जानिब से की जा रही हलाकतों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस वाकये से मिलिटेंटों और पाकिस्तान की बौखलाहट अयां होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने भी जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं किया। सर, अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली से भी जो है कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ रवैया अच्छा नहीं रहा और एक फेज रहा है। वो एक दौर था, वो कोई भी बता देगा। जो भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा या जो भी राजनीति थोड़ी बहुत जानी पड़ी होगी, वो दिल्ली या कश्मीर का कोई भी आदमी होगा, उसको पता होगा कि कब जाती हुई, कब गलती हुई, कहाँ लोगों की गलती है ना, हमारे बड़ों की, जिसको हम भोग रहे हैं आज। हाँ, जम्मू कश्मीर की समस्या की कुंजी वहाँ के यूथ का विश्वास जीतना, उनको एम्पावर करना, उनको पूरे देश के साथ जोड़ना। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में समझिए 1200 लड़के थे, उनमें कोई झगड़ा हो गया था, उनके ऊपर धाराएं लगा दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमसे ये धाराएं नहीं हटी तो हम छोड़ के श्रीनगर आ जाएंगे। अगर वो आ गए होते तो अंदाज लगाओ क्या होता। मैंने उसमें अगले ही दिन इंटरवीन किया। वाइस चांसलर मेरे मित्र थे, जब मैं वहाँ एमपी रहा था, मैं वहाँ से, उन्होंने उनके खिलाफ सब वापस किया, पुलिस ने केस वापस किया। अभी वो वहाँ हैं और मैं आपको बताऊँ, परसों मैं साइन करके आया हूँ। जहाँ भी कश्मीरी 20,000 लड़के कश्मीर के बाहर पढ़ते हैं, जिस शहर में भी एक अच्छे नंबर में वो पढ़ रहे हैं, वहाँ एक लाइजन ऑफिसर हमने नियुक्त कर दिया जो उनके इंटरेस्ट की देखभाल करेगा। उनको थाना तहसील नहीं करना पड़ेगी। तो उनको अगर हम यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारा देश है, यहाँ तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता है और बड़ी नौकरियों में, सब मौक़ों में हिस्सेदारी मिलेगी, यूथ का एटीट्यूड चेंज होगा तो कश्मीर चेंज हो जाए। कश्मीर नेताओं से नहीं ठीक होगा। देखिए, वो आप उसकी थोड़ा तह में जाया करिए। वीडियो बना के डाल लें जी, इस तरह की चीजें। वो तो ये किसी ने नहीं डाला कि 80% पोल हो गया, वैली में 56% पोल हो गया, ये कोई न्यूज़ नहीं है। और वो कोई किसी रंजिश में कोई किसी को मार रहा है, वो तो इससे ज़्यादा लोग तो पटना में मरते हैं रोज़। पटना की किलिंग हर रोज़ की आधा दर्जन से ज़्यादा होती है। आपसी रंजिश में लोग मरते हैं, लेकिन एक भी पॉलिटिकल किलिंग नहीं हुई है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पंचायती इंतखाबात के लिए अच्छी वोटिंग होने पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर ने दिल्ली में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये इंतखाबात तरक्की के लिए हैं और हम लोगों को समझाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 56% पोलिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मिलिटेंटों की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात के लिए नकाइस से पाक इंतजामात किए गए हैं। ये समझ में आया और हम समझाने में कामयाब हुए कि ये चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं है, दिल्ली के लिए नहीं है, गवर्नर के लिए नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे डेवलपमेंट और तुम्हारे एम्पावरमेंट के लिए है। ये बात उनकी समझ में आ गई। वो खुल के 100 साल का आदमी वोट डालने गया और इतना पोल हुआ है। वैली में 56%, अनप्रेसिडेंटेड, और बाकी कश्मीर में 80% तक पोल हुआ है। हिजबुल जो है वो लगातार धमकी दे रहा है। उनका काम है धमकी देना, हमारा काम है उसका मुकाबला करना, लोगों का काम है उसको इग्नोर करना। उसकी धमकी से हमारा तो कोई वोटर डरा नहीं है।
आप अपने घर में बैठे धमकी देते रहिए, कोई डरा है क्या? जो टेरर इन्फेस्टेड एरियाज हैं वहाँ भी 30% 40% पोल हुआ है। क्या बड़ा चैलेंज मानते हैं, क्या चीज़ ठीक करने की जरूरत है? बेसिकली असली चीज़ तो है अप्रोच, आउटरीच टू द पीपल, लोगों को यकीन दिलाना कि हम तुम्हारे लोग हैं, राज करने नहीं आए, हम तुम्हारे। और डेवलपमेंट एक इशू है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा इशू है लोगों का डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट, करप्शन से लड़ना, वो भी कर रहे हैं। तो सारे काम जो जो ज़रूरी हम कर रहे हैं, और मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे ये अपील करता हूँ वहाँ की कि वो भी हमें सहयोग करें। दहशतगर्द तो रोज़ करीब 2-3 मर ही जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आप गोली चलाओगे तो बदले में तो गुलदस्ता मिलेगा नहीं। आप गोली चलाओगे, अब नाके पे हम आपको गाड़ी रोक रहे हैं और आप फायरिंग शुरू कर देते हैं, तो जो वहाँ खड़ा है उसको भी तो अपनी जान बचानी है, वो भी गोली चलाएगा, आप मर जाओगे। अब इलेक्शन दोबारा से होने जा रहा है, किस तरह के इंतजामात आप लोग कर रहे हैं? फुल प्रूफ इंतजामात हैं। हमने जिसने भी जो सिक्योरिटी मांगी है उसको दी है। हम लोगों की हिफाजत करेंगे, हम पोलिंग स्टेशंस की हिफाजत करेंगे, जो चुने गए उनकी बाद में भी हिफाजत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत के वोटरों ने एक मरतबा फिर जमहूरियत की ताकत को साबित कर दिखाया है। रविंदर रैना ने इसे जमहूरियत की जीत करार दिया और इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। टर्न आउट हुआ है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, और पाकिस्तान के ये जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, इसको नकार के लोगों ने एक बार फिर लोकतंत्र को चुना है। लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट को चुना है। साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने वादी में शहरियों के अगवा के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है और मिलिटेंसी के खात्मे के लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगवा के वाकयात रोकने के लिए हिकमत अमली तब्दील करना चाहिए। कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि पिछले लगभग 6 महीने में 200 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इससे पहले भी इस तरह के रिजल्ट आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। समय समय के पर जिस प्रकार से मिलिटेंट्स अपना डिज़ाइन चेंज करते हैं, तो सुरक्षा बलों को भी उसी प्रकार की रणनीति बनानी होगी। और ख़ास करके संस्कारों का जो एक केंद्र जो कश्मीर में होना चाहिए था वो नहीं है, उसी का परिणाम है और कि इस प्रकार की स्थितियाँ रही। मैं उमर साहब को यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास करें। और दूसरी बात यह है कि कभी भी पाकिस्तान के पक्ष की बात ना करके, पहले जब हालात ठीक होंगे तो भारत पाकिस्तान के साथ पहले भी बात करता रहा है, बाद में भी बात करता रहेगा। लेकिन अब मुद्दा क्या है, कश्मीर हम सारा का सारा भारत का है, इसके अलावा कोई बात करनी है तो उससे की जा सकती है। किश्तवाड़ जिला के पाडर ब्लॉक की अठोली पंचायत में आज दोबारा पोलिंग कराई गई। वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी के बाद अठोली पंचायत में पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। इस इलाके में आज हुई पोलिंग में वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज पोलिंग की शरह 87.5 रिकॉर्ड की गई। कुपवाड़ा जिला में दौरान शब नामालूम अफराद ने 2 पंचायती घरों को नजर आतिश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नतनूसा कुपवाड़ा में दौरान शाम अचानक आग नमूदार हो गई। पुलिस और फायर सर्विस ने मुश्तरका तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इस कदर भयानक थी कि इसने देखते देखते पूरे पंचायत घर को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। एक और वाकये में रात 10 बजे लिदरवन कुपवाड़ा में नामालूम अफराद ने पंचायत घर को आग लगा दी। पुलिस ने दोनों वाकयात को लेकर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बारामूला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियों के जिम्न में एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान मुतल्लिका ओहदेदारों ने अब तक के किए गए इंतजामात के बारे में वाकिफ कराया। डीओ ने कहा कि आजाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएं। दूसरा फेज़ इलेक्शन का है, जिसमें हमारा जो वागुरा ब्लॉक है वो इलेक्शन के लिए जा रहा है। जहाँ तक हमारी प्रिपरेशन का ताल्लुक है, सारी प्रिपरेशन हो गई है।
पोल पार्टीज डिजिग्नेटेड है, मटेरियल डिजिग्नेटेड जगह पर पहुंच चुका है, सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जिसका हमने आज रिव्यू ले लिया और मुझे यकीन है कि जो ये इलेक्शन है लोग भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और ये फेज बिल्कुल सक्सेसफुली निकल जाएगा। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नूलरी पट्टन में एक गरीब कुंबे की शिकायत पर जाती तौर पर मुदाखलत करते हुए पहली दफा बिजली फराहम की। गवर्नर के इस इक़दाम की हर तरफ से सत्ताइश की जा रही है। पेश है नूलरी पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की जाती दिलचस्पी के बाद बारामूला पटन के एक दूर दराज इलाके नौलरी में पसमानदा कुंबे को पहली दफा बिजली फराहम की गई। मालिक मकान ख्वाजा गुलाम मुस्तफा को आर्जी तौर पर जनरेटर और LED बल्बों के जरिए बिजली फराहम की गई। नौलरी में गुलाम मुस्तफा का मकान मागाम पटन रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और उन्हें अब तक बिजली फराहम नहीं की गई थी, जिसकी वजह से गुलाम मुस्तफा के 3 फर्जंद जो 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में ज़ेरे तालीम हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में काफी मुश्किलात का सामना था और वो बोर्ड के इम्तहानात दे रहे हैं। अपने दरपेश मुश्किलात को देखते हुए गुलाम मुस्तफा के फर्जंद ख्वाजा अनीस मुस्तफा ने इंटरनेट से गवर्नर का फोन नंबर हासिल करके उन्हें अपने दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर ने मुख्तसर वक्त में इस गरीब कुंबे को जनरेटर के जरिए बिजली फराहम की, जिस पर ये ज़ेरे तालीम गरीब बच्चे फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे लाइट का प्रॉब्लम है, आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, कौन हो आप। मैंने कहा कि मैं नौलरी पटन से हूँ। मैंने तकरीबन 2 साल से अपने MLA और मिनिस्टर साहिबों को कहा कि हमें ये पावर दीजिए। उन्होंने कोई स्टेप इस पर नहीं उठाया। तो एक बचन कोर अत मज गवर्नर साहब मोबाइल के जरिए लिखनस दोनस लाइट वगर तम दोनस त्रा मे लेटर तो अम त्रा तमिस लेटर तो 3 दोनों मज गए एक्शन अम खतर। गुलाम मुस्तफा कढ़ाई की मजदूरी कर रहे हैं और इसके जरिए अपने अहलो अयाल को पालते हैं। आले खाना का कहना है कि गवर्नर की नोटिस में यह मामला लाने के बाद महकमे बिजली के अहलकारों की एक टीम उनके घर पहुंची और उन्हें जनरेटर के जरिए बिजली फराहम की। कुंबे के तमाम अफराद ने आर्जी तौर पर जनरेटर और LED बल्बों के जरिए बिजली फराहम करने पर गवर्नर सत्यपाल मलिक का शुक्रिया अदा किया है। मैं गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने हम जैसे गरीबों के तरफ आंख उठाकर देखा है कि हमें बहुत प्रॉब्लम थी। मैं कैसे कहूँ, मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि मैं अपने गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करूँ। वाज शुक्रगुजार गवर्नर साहबन। बाज स्कूल बाज और मे लाइट लगे बाज गोस वारिया खुश। बाज गवर्नर साहबन वारिया शुक्रगुजार तिकाज तम दिस लाइट तिकाज हेको परित हेको आराम सान। महकमे बिजली के चीफ इंजीनियर हशमत काजी ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि राजभवन के अहकामात पर उनकी टीम ने आर्जी तौर पर मज़कूरा कुंबे को बिजली सप्लाई फराहम की और बहुत जल्द उन्हें ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली फराहम की जाएगी। गौरतलब है कि आबादी से दूर रह रहे इस गरीब कुंबे को 2 साल से बिजली फराहम नहीं हुई और आज आर्जी बिजली की फराहमी से उनका घर रोशन हुआ है। अहले खाना का कहना है कि पिछले 2 सालों से वो बिजली की फराहमी की मांग कर रहे थे। आज जब उनके बच्चों का इम्तिहान चल रहा था तो उन्होंने गवर्नर से राबिता करके उन्हें मुश्किलात के बारे में दरखास्त भी दी थी, जिस पर फौरन कार्रवाई अमल में आई। चारों तरफ गवर्नर के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। ताहम वादी में ऐसे ही बहुत से गिराने होंगे जो इसी तरह के हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। उनकी जानिबी तवज्जो देने और बिजली फराहम करने की ज़रूरत है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नवलरी पटन। डायरेक्टर महकमे तालीम GA नीतू ने तलबा व तालिबात पर जोर दिया कि वो महकमे की सुपर 50 स्कीम से फायदा उठाएं। GA नीतू ने श्रीनगर में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मुआशी तौर पर कमजोर तलबा को नीट या दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुफ्त में कोचिंग फराहम की जा रही है। डिपार्टमेंट ने बच्चों और स्टूडेंट्स की बहबूदी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इन्हीं इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव है सुपर 50 इनिशिएटिव, जिसके तहत जो है नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग या बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है। इस कोचिंग का एहतमाम 2015 में उस वक्त गवर्नमेंट ने किया, ताकि वो बच्चे जो मेरिटोरियस हों और जो है मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन में
जाना चाहते हैं या बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से वो ऐसी कोचिंग ले नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा ऑनलाइन जो एवेल्यूएशन बच्चों की होगी वो कंप्यूटर्स पे बैठ करके ही जो सवालों का जवाब देंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा सिस्टम कहाँ तक इफ़ेक्टिव है, कहाँ इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये रिगरस एक्सरसाइज जो है बराबर कंटिन्यू रहेगी। मैं आपकी वसादत से सारे पेरेंट्स और बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर के इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। वादी कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने प्रताप पार्क श्रीनगर में एहतिजाजी मुजाहरा किया। ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले ये एहतिजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस वक्त उन्हें कई मसाइल का सामना है। मुजाहिरीन ने पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को रिहाइश फराहम करने, तमाम 6000 असामियों को पुर करने और तरजीही बुनियादों पर SRO 412 के तहत उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर गवर्नर इंतजामिया की जानिब से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो अपने एहतिजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। हमने कौन सा गुनाह किया? जब हम अपनी धरती पे आते हैं तो हिंड्रेंस कलम से हमारे ऊपर पेन टेररिज्म चलाया जाता है। तो आज हम एडवाइजर साहब से, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, ड्यूकॉम साहब से निवेदन करते हाथ जोड़ के कि कहीं ऐसा न हो कि हम सड़कों पे आए और मैं अमर अनशन कश्मीर के अंदर करूंगा, फिर आप नहीं बोलना और हम स्टेटस पे आ जाएंगे पूरे कश्मीर के अंदर। अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है तो जॉब कैसे करेंगे हम लोग? हम लोगों की एक टांग जम्मू होती है, एक टांग यहाँ होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं तो विदाउट अकोमोडेशन ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ इतना टाइम गुजारना। मेरी यही गवर्नमेंट से दरखास्त है कि हमें जल्द से जल्द अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। वादी की नन्ही ज़ैनब मुश्ताक मिक्स मार्शल आर्ट्स की चैंपियन है। बुलंद अज़ाइम के साथ वो अपने मैदान में तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ज़ैनब अब इसके चैंपियनशिप में बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रही है। ज़ैनब के कारनामों पर पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। ये हैं ज़ैनब मुश्ताक, मिक्स मार्शल आर्ट्स की चैंपियन। इस लड़की के नाम इतने गोल्ड मेडल और दीगर तमगे हैं जितनी कि इस लड़की की उम्र भी नहीं है। ये नन्ही लड़की जब मुकाबले के लिए मैदान में उतरती है तो अपने ताकतवर मुक्कों और लातों से अपने हरीफों को पिछाड़ देती है। 10 साला ज़ैनब मुश्ताक चौथी जमात की तालिबा है और ये इलाही बाग श्रीनगर की रहने वाली है। बहुत ही कम उम्र में ज़ैनब ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू किया। ये नन्ही चैंपियन इसके किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, वुशु और कराटे में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुकी हैं और मुख्तलिफ सतह पर हुए मुकाबलों में 1 दर्जन से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। गुवा और पहलगाम में कौमी सतह के टूर्नामेंट्स में ज़ैनब का बेहतरीन मुजाहिरा देखने को मिला था। ज़ैनब अपनी उम्र की दीगर लड़कियों को भी मार्शल आर्ट सीखने का मशवरा दे रही हैं। मार्शल आर्ट इसलिए खेलती हूँ क्योंकि एक डिफेंस है, गर्ल्स के लिए खास करके बहुत अच्छा डिफेंस। आजकल के ज़माने में मार्शल आर्ट हर किसी को सीखना चाहिए और दूसरा जो कि है मार्शल आर्ट में अपने बच्चे का फ्यूचर बनता है और मैंने बहुत सारे मेडल जीते और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती हूँ। ज़ैनब श्रीलंका में मुनाकिद होने वाली स्के चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुई हैं और इसके लिए इन दिनों वो खूब मेहनत कर रही हैं। अपने कोच के हमरा रोजाना 2 मरतबा प्रैक्टिस करती हैं। ज़ैनब बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म है। मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ और इंशाल्लाह मैं वहाँ से गोल्ड निकालूंगी, अपने कश्मीर का नाम रोशन करूँगी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करूँगी। उसके लिए कैसी तैयारियाँ की आपने? उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की। मेरे सर मुझ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं वहाँ से गोल्ड लाऊंगी। हर गुजरते दिन के साथ ज़ैनब की सलाहियतों में निखार आता जा रहा है और ये बुलंद हौसलों के साथ अपने मैदान में आगे बढ़ रही हैं। ज़ैनब कई लड़के और लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं। ज़ैनब के कोच रमीज अहमद डार को यकीन है कि ये नन्ही चैंपियन तारीख रकम करेंगी और रियासत व मुल्क का नाम रोशन करेंगी। मैंने पिछले लास्ट इवेंट में और आज के इवेंट में जैसे मैंने देखा इसका टैलेंट बहुत अच्छा है।
कल भी इसने 2-3 फाइट्स खेली, एक प्लेयर को इसने नॉकआउट किया, 2 पॉइंट से जीता। अगर इसी हिसाब से जैसे इसने डिस्ट्रिक्ट में खेला ऐसे ही खेलेगी तो इंशाल्लाह उसमें मेडल 100% चांसेस है। ज़ैनब और इस जैसे कई खिलाड़ी हैं जो खेल के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इनकी सही ढंग से हौसला अफजाई नहीं होती है और ये हुकूमत के नजरे करम से दूर रहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की नेक तमन्नाएं ज़ैनब के साथ हैं और दुआ है कि कामयाबी इस नन्ही चैंपियन के कदम चूमती रहे। मुझे बता कि मेरा हौसला कहाँ कम है, मेरी उड़ान के आगे तो आसमां कम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। राजौरी के नाइन गांव में वाक़या दरिया पर पुल की अशद जरूरत है। इस इलाके के लोगों को और खास तौर पर बच्चों को दूसरे इलाकों में जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चे किस तरह यहां से गुजरते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि बारिश के मौसम में जब पानी का बहाव बढ़ जाता है तो उन्हें बहुत दुश्वारी होती है और कई मरतबा वो अपने कामों को तर्क कर देते हैं। इस सिलसिले में जब डीसी राजौरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहां पुल की तामीर का मंसूबा ज़ेरे गौर है। यहाँ पे पार करने में लग जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है और ना ही हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यही है कि हमें पुल दो। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं पुल देंगे, वोट दो, ये वो है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें आज तक कोई पुल शुल नहीं मिला। मैं अपने स्कूल नहीं जा सकता, कभी कभी दरिया के बीच गिर जाता हूँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पुल बने। 3 करोड़ का ब्रिज का प्रोजेक्ट है, वो इमीडिएटली उसका काम शुरू होने जा रहा है। प्रोजेक्ट से वो अंडर प्रोसेस है। इस बच्चों को जब स्कूल में आने जाने की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी इलाका जात में भी हमने फुट ब्रिजेस का प्रपोजल रखा है। बल्दियाती चुनाव में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए कई काउंसलरों ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जम्मू में एक रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने इन काउंसलरों का पार्टी में खैर मकदम किया। रविंदर रैना ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि रियासत में बीजेपी ही वो वाहिद पार्टी है जिसकी बेहतर हुक्मरानी के तरीके से लोग मुतासिर हो रहे हैं। जवान जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक लहर इस समय पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में चल रही है। लोग बीजेपी की नीतियों से, मोदी साहब से, बीजेपी से खुश है, इसलिए नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। हल्का इंतखाब कुलगाम से कई बार असेंबली चुनाव लड़ने वाले सियासी लीडर मोहम्मद अमीन डार की जानिब से टाउन हॉल कुलगाम में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अमीन डार ने हाल ही में CPIM से कई साल बाद किनाराकशी इख्तियार की थी। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो हल्के में लोगों की बहबूदी के लिए काम करें। KP ब्लड बैंक की जानिब से पंपोश कॉलोनी नई दिल्ली में एक सेमिनार और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान नौजवानों को खून के अतिये की तरगीब दी गई। कसीर तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हमारी जो संस्था है इसके द्वारा हम उस जो कमी को किसी तरह से हम उसको हेल्प करें, उस कमी को पूरी करें और किसी की कोई जान ब्लड की वजह से ना जाए, और हमारा यही इसमें यही उद्देश्य है। ब्लड डोनेशन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर समावा रेस्टोरेंट में अंडर द KP ब्लड बैंक के माध्यम से हो गया है, बहुत ही अच्छा रहा है। और एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में हमने एक जागृति लाई है और उनमें ये बताया गया है कि कौन अपने खून का दान कर सकता है, ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है और मुझे उम्मीद है आगे बड़े लोग इस ब्लड डोनेशन के मामले में आगे आएंगे। ब्लड डोनेशन जो है ये तो दिस इज़ ए वेरी नोबल कॉज एंड ऑल ऑफ अस जो यंगस्टर्स हैं और पीपल अप टू द एज ऑफ 65, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेशन के और बेनिफिट्स भी हैं। other than you going to save so many lives, इसके बहुत benefits भी हैं. So I say that all of us must donate blood and donate